नमस्ते दोस्तों। एक मूर्ख जो खुद को चतुर समझता था, लेकिन तीन ठगों ने उसे ऐसा बेवकूफ बनाया कि सबक बन गया पूरी उम्र के लिए। मूर्ख और ठग की कहानी। एक छोटे से गांव में एक मूर्ख आदमी रहता था। उसका नाम गोपाल था। गांव के सभी लोग उसकी मूर्खता के किस्से सुनकर हंसा करते थे। बच्चे उसे चिढ़ाते, जवान लोग मजाक उड़ाते और बूढ़े लोग सिर हिलाकर कहते, अरे यह आदमी तो कभी नहीं सुधरेगा। गोपाल की एक आदत थी, वह हमेशा दिखाने की कोशिश करता कि वह अब बहुत चतुर बन गया है, पर हर बार कोई न कोई उसे मूर्ख बना ही देता। गांव में उसकी पहचान बन गई थी, मूर्ख गोपाल। एक दिन गोपाल ने सोचा, अब बहुत हुआ, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भी समझदार हूं। आज मैं अपने घोड़े और बकरी को बेचने बाजार जाऊंगा। वहां अच्छे दाम लेकर आऊंगा और सबको बताऊंगा कि मैं मूर्ख नहीं, व्यापारी हूं। सुबह सुबह वह उठकर अपने घोड़े को तैयार करने लगा। बकरी को उसने रस्सी से बांधा और उसके गले में एक सुंदर सी घंटी डाल दी। घंटी बजती तो उसे बड़ा अच्छा लगता। उसने रस्सी का एक सिरा बकरी के गले में और दूसरा सिरा घोड़े की पूंछ में बांध दिया। अब वह घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। घंटी की टंटनाहट से उसे भरोसा था कि बकरी पीछे पीछे चल रही है। रास्ते में कुछ ठग घूम रहे थे। वे गोपाल को अच्छी तरह जानते थे। एक ने दूसरे से कहा, देखो देखो, वह मूर्ख गोपाल जा रहा है अपने घोड़े और बकरी के साथ। चलो आज इसका मजा लेते हैं। तीनों ठग चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब मौका मिला तो पहले ठग ने धीरे से बकरी के गले से घंटी उतारी और घोड़े की पूंछ में बांध दी। फिर बकरी की रस्सी खोलकर उसे लेकर भाग गया। घोड़े की पूंछ में बंधी घंटी टन बजती रही। गोपाल खुश होकर बोला, वाह, मेरी बकरी कितनी समझदार है, हमेशा मेरे पीछे चलती रहती है। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरा ठग सामने आया और हंसते हुए बोला, भाई साहब, यह आपने क्या किया है? अपने घोड़े की पूंछ में घंटी क्यों बांध रखी है? गोपाल ने हैरानी से पीछे देखा तो पाया कि रस्सी अब बकरी के बजाय घोड़े की पूंछ में बंधी है और बकरी गायब है। वह परेशान होकर बोला, अरे यह क्या हुआ? अभी तो बकरी मेरे पीछे थी। दूसरा ठग बोला, मुझे लगता है किसी ने तुम्हारी बकरी चुरा ली है। इतना सुनते ही गोपाल रोने लगा, हाय मेरी बकरी, अब मैं क्या करूं? उसी समय तीसरा ठग आया और बोला, भाई साहब, मैंने अभी एक आदमी को तुम्हारी बकरी लिए भागते देखा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बकरी पकड़ सकता हूं। गोपाल ने कहा, भाई अगर तुम मेरी बकरी ला दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ठग ने चालाकी से कहा, मगर मैं पैदल हूं, वो आदमी घोड़े पर तेज भाग रहा है। अगर तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो तो मैं उसे पकड़ सकता हूं। गोपाल ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, तुम मेरा घोड़ा ले जाओ, बस मेरी बकरी वापस ला देना। ठग ने मुस्कुराकर कहा, रुको यहीं, मैं बस अभी लौटता हूं, और घोड़े पर बैठकर तेजी से भाग गया। बेचारा गोपाल सड़क किनारे खड़ा रह गया। पहले उसने 1 घंटे तक इंतजार किया, फिर 2 घंटे तक, फिर शाम हो गई। न ठग आया, न बकरी, न घोड़ा। थकाहारा उदास गोपाल पैदल ही घर लौट आया। रास्ते में बच्चे फिर हंसने लगे। देखो देखो, मूर्ख गोपाल फिर ठगा गया। गोपाल ने सिर झुका लिया और मन ही मन बोला, काश मैंने थोड़ी समझदारी दिखाई होती। उधर ठग कहीं दूर बैठे मस्ती में गा रहे थे, घंटी घंटी बजती रहो, रात दिन गाती रहो, जीवन एक खेल है सुनहरा, मूर्ख को ठगना कितना प्यारा।
शिक्षा। मूर्ख की तकदीर कभी ज्यादा समय तक उसका साथ नहीं देती। जो बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करता है वह हमेशा ठगा जाता है। समझदारी और धैर्य से काम लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।